बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कहती है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, किसी भी मामले में अगर कोई रुकावट आ जाती है तो सोशल मीडिया ब्रिगेड के साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा बहुत ज्यादा वलवला करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें फलां जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा, फलां इस तरह हो गया, फलां इस तरह हो गया। क्या आया तहरीक इंसाफ इसका भी जवाब देगी कि जो मखसूस नशिस्तें KPK की हुकूमत में उनकी मुखालिफ सियासी जमातों को अलाट हुई, जिसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन स्पीकर KPK असम्बली जो तहरीक इंसाफ से हैं उन्होंने अभी तक उन अरकान असम्बली के हल्फ नहीं लिए। कितने दिन गुजर गए, क्या आया इस आईनी जो तरीकाकार था उसमें स्पीकर KPK असम्बली क्यों रुकावट बने, उन्होंने उनसे क्यों हल्फ नहीं लिया? इस बारे में क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब है, जो कि खुद एक इंसाफ की बात करती है, इंसाफ लेने की बात करती है और बड़े दबंग अंदाज में बात करती है? तो क्या आया तहरीक इंसाफ इसका भी जवाब देगी कि KPK के स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों के जो अरकान मुंतखब हुए, जिनके नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए, लेकिन उन्होंने इसका हल्फ नहीं लिया। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने तो इस मुतालिक स्पीकर असम्बली को KPK को नोटिस जारी कर दिया, जबकि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फैसला महफूज कर लिया। और आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे इस हवाले से। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जिसका लफ्ज़ मतलब इंसाफ, इंसाफ से शुरू होता है कि इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और हम भी समझते हैं कि सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, किसी को मेरिट से हटकर, कोई किसी सियासी जमात के खिलाफ मेरिट से हटकर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो महसूस की जाए कि एक पार्टी को बड़ी फोकियत दी जा रही है और दूसरी को फोकियत नहीं दी जा रही। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ का स्लोगन कि इंसाफ फराम किया जाए। अब भी जब बानी तहरीक इंसाफ जेल के अंदर बंद है, शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर बंद है, उन्हें सज़ा हो चुकी है, और दीगर भी कई रहनुमा जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं वो भी जेलों में बंद है। इस हवाले से बड़ी सारी बातें तहरीक इंसाफ का जब वकला का एक कानूनी मशीरान है, वो लम्हा बलम्हा रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम को आगाह करते रहते हैं, मीडिया को आगाह करते रहते हैं कि उनके साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है। इस हवाले से बड़ी सारी बातें बाहर आना यानी शुरू होती है कि फ़लाँ सिलसिले में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, कानूनी और आइनी तौर पर उन्हें नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। इस रोशनी में जब पेशावर हाई कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, उनकी पटिशन को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीगर सूबों की तरह जहां ज़्यादा अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ के, जो अगर हकीकी तौर पर उन्हें अगर नशिस्तें मिलती तो उनकी मखसूस नशिस्तें उनको मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पंजाब के अंदर भी वो जो बड़ी पार्टियां थी दिगर उनको तकसीम हुई, कौमी असम्बली के अंदर भी इन्हें तकसीम हुई। अब चूँकि KPK के अंदर एक यकतरफा अक्सरियत मिली थी तहरीक इंसाफ को और उनकी बहुत बड़ी तादाद मखसूस नशिस्तों की बनती थी, लेकिन चूँकि फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ उसकी रोशनी में तहरीक इंसाफ को तो वो सीटें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो सीटें नहीं मिल सकती थी। वो सीटें फिर दिगर सियासी जमातें थी जो उधर जीती थी, उस तनासब से उन्हें अलाट कर दी गई। अब उन मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की तादाद भी थी, जिनमें अक़लीती भी शामिल थे, तो जिनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, उन्हें डिक्लेयर कर दिया था उस इलाके के मेंबर असम्बली, लेकिन स्पीकर KPK असम्बली ने किसी हुक्म को नहीं माना। उन्होंने इस मुतलका उनसे अभी तक हल्फ नहीं लिया, बल्कि उनका एक जवाब गढ़ा गया कि गवर्नर ने जो इजलास बुलाया था वो गैर आनी है। बहरहाल ये तो उनके मामला आता है KPK के गवर्नमेंट के
وزیر اعلیٰ کے، اسمبلی کے اور گورنر KPK کے. بہرحال یہ ایک تناؤ چلتا رہا. پھر جو مخصوص نشستیں جنہیں ملی تھیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا، اور مکمل سماعت کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ تو محفوظ کر لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں جو مخصوص نشستوں والے گئے تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی سپیکر KPK اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے جواب طلب کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف خود انصاف کی بات کرتی ہے، خود آگے بڑھ کر انصاف لینے کی بات کرتی ہے، بہت زور شور کرتی ہے. تو اب تحریک انصاف اس بات کا جواب دے گی کہ KPK اسمبلی کے سپیکر نے جو مخصوص نشستوں کے منتخب لوگ تھے، جو مخصوص نشستوں جن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود ان کا حلف کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کا جواب ہے؟ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کو اپنے اندر بھی یہ دوہرا معیار ختم کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اگر اپنے حق کی بات کر رہی ہوتی ہے تو حق کی بات کرنا ان کا حق ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو انصاف نہیں دیتی تو پھر یہ زیادتی ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون اگر اپنے کسی حق کی بات کرتی ہے اور دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتی تو یہ بھی زیادتی ہے. اور اسی طرح اب تحریک انصاف آپ کا اپنا حق لینے کی بات کرتی ہے اور اگر وہ دوسروں کو حق نہیں دیتی تو یہ بھی ناانصافی ہے. بہرحال پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں کو اب میچور پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بات کرنی چاہیے جسے عوام تسلیم کریں، کیونکہ اب عوام کے اندر بہت شعور ہے، سوشل میڈیا موجود ہے. اس حوالے سے جو بھی جہاں ڈنڈی مارتا ہے وہ سارا پتہ چل جاتا ہے. بہرحال جو میرٹ ہے سب جماعتوں کا ایک ہی میرٹ ہونا چاہیے، جو اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.